हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास गूगल क्रोम में ये एरर आ रहा है नो इंटरनेट, तो आप इस एरर को इजीली रिमूव कर सकते हैं आप अपने विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 पीसी और लैपटॉप में से। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको जो है स्टार्ट मेनू के ऊपर राइट क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डिवाइस मैनेजर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डिवाइस मैनेजर ओपन हो गया है। उसके बाद आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं नेटवर्क अडाप्टर का ऑप्शन है, आप इसको डबल क्लिक कर ये ऑप्शन को एक्सटेंड कीजिए। आपको यहाँ पर नेटवर्क अडाप्टर के ड्राइवर को जो है अपडेट कर देना है। इस तरीके से सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कर अपडेट ड्राइवर पर क्लिक कीजिए, फिर सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स। ओके, उसके बाद आप इसको क्लोज कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर नेटवर्क अडाप्टर को फिर से सेलेक्ट कर राइट क्लिक करना है, अपडेट ड्राइवर पर क्लिक करना है और यहाँ पर ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए। फिर आपको यहाँ पर लेट मी पिक फ्रॉम ए लिस्ट इस वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पर नेटवर्क अडाप्टर के ड्राइवर को सेलेक्ट कर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इंस्टॉलिंग ड्राइवर्स। ओके, ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, आप इसको क्लोज कीजिए। आपको डिवाइस मैनेजर को क्लोज कर देना है। फिर दोस्तों, आपको विंडोज़ के सर्च बार में टाइप करना है कंट्रोल पैनल इस तरीके से। उसके बाद आप इसको क्लिक कर ओपन कीजिए। फिर आपको यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट पर क्लिक करना है और यहाँ पर नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में चेंज अडाप्टर सेटिंग इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए। फिर आपको यहाँ पर वाईफाई नेटवर्क सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टी पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है और यहाँ पर यूज़ द फॉलोइंग डीएनएस सर्वर इसको आपको सेलेक्ट कर प्रीफर्ड डीएनएस सर्वर में इस तरीके से टाइप करना है, अल्टरनेट डीएनएस सर्वर में इस तरीके से टाइप करना है। फिर आप ओके के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप इसको क्लोज कीजिए, आपको ऑल सेटिंग्स को यहाँ से क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको विंडोज़ के सर्च बार में टाइप करना है कमांड प्रॉम्प्ट, राइट क्लिक कर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक कीजिए। फिर दोस्तों, आपको यहाँ पर इस तरीके से कमांड जो है टाइप कर देना है। उसके बाद आप इंटर प्रेस कीजिए। फिर आपको यहाँ पर एक और कमांड जो है टाइप कर देना है इस तरीके से। उसके बाद आपको इंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद आप जो है यहाँ पर से कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज कीजिए। फिर दोस्तों, आपको विंडोज़ की सेटिंग में जाना है, स्टार्ट मेनू पर क्लिक कर सेटिंग पर क्लिक कीजिए। विंडोज़ 11 सेटिंग ओपन हो जाएगी, स्क्रॉल करना है आपको और यहाँ पर ट्रबल शूट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर अदर ट्रबल शूटर पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है इंटरनेट कनेक्शन, फिर आप यहाँ पर रन के ऊपर क्लिक कीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डिटेक्टिंग प्रॉब्लम्स। तो ये प्रोसेस कंप्लीट होने तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए। ओके, उसके बाद आपको इसको क्लोज कर देना है। फिर आप अपने पीसी या लैपटॉप को एक बार रीस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।